बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है हड्डियों की बीमारी जिसको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसके हवाले से कुछ मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। और साथ में मैं अपनी क्लिनिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन लिखता हूँ उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है, कमर की हड्डी जो है या मूरे जो होते हैं ये सख्त हो जाते हैं। अक्सर जोड़ों में भी हो जाता है, अक्सर कलाई में भी हो जाता है, अक्सर उंगलियों में भी ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं। वक्त के साथ साथ जब बीमारी कमर से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी, उनकी कमर, उनके कंधे अकड़ जाते हैं। जिन मरीज़ों को ये तकलीफ़ होती है तो जब वो रात को लेटते हैं आराम करने के दौरान और सुबह के वक्त में ख़ास कर उनको ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। वो अगर लेटे हुए होते हैं तो करवट नहीं ले सकते हैं, और अगर सीधे बैठे हुए हैं तो वो मुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी कमर की जो हड्डियाँ हैं और या उनकी हाथों की या उंगलियों की या जोड़ों की हड्डियाँ इतनी सख्त हो जाती हैं, उसमें स्टिफनेस आ जाती है कि जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जब वो सुबह मरीज़ उठते हैं, चरपाई से उठना उनके लिए मसला होता है, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता है, दिन गुजरता है, काम करते हैं, हरकत करते हैं, तो दिन गुजरने के साथ साथ उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको इस तरह की बीमारी है और उनको गर्दन के मकाम के ऊपर दर्द होता है और बिल्कुल वो सीधे बैठे हुए होते हैं, या जब बैठे हुए उठते हैं तो उनको उठने में तकलीफ़ होती है, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से झुके हुए होते हैं, वो झुक कर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पट्ठों में, उनकी हड्डियों में अंदर इतनी स्टिफनेस हो जाती है, इतनी सख्ती हो जाती है, इतनी अकड़न पैदा हो जाती है कि जिसकी वजह से वो फिर हरकत नहीं कर सकते हैं और वो झुक कर चलते हैं। वैसे तो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जो मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो तो इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसका इलाज पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है कि जिसमें हर ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। ऑटोइम्यून बीमारियों का इलाज तो बहुत किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं सिर्फ उन मरीज़ों को बता रहा हूँ अवान कास्ट के हवाले से, जो मैं अपनी क्लिनिक में ऐसे मरीज़ों को लिखता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। जिन मरीज़ों में सख्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी गर्दन में दर्द होता है, उनके कंधों में दर्द होता है, उनकी हाथ की कलाई जब वो सुबह उठते हैं तो इतनी सख्त होती है कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते हैं। उनकी हाथ की उंगलियां जब वो इस तरह टेढ़ी मुड़ जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, उनको इस तरह खोलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में मैं अवान कास्ट उनको जब रिकमेंड करता हूँ तो वो मरीज़ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जोड़ों के दर्दों के हवाले से, जब जोड़ों को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है और उसमें सख्ती आ जाती है, तो इस सूरत में भी मैं उनको अवान कास्ट जब लिखता हूँ तो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और उनके जोड़ों के अंदर या मूरों के अंदर जो अकड़न पैदा हो जाती है तो उसको ठीक करने की जो टॉप की मेडिसिन है वो अवान कास्ट है। इसको लेकर आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके कंधों के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर, आपके गर्दन के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर, आपकी हर वो जगह जहाँ पर जोड़ आपस में मिलते हैं, इस जगह में जो स्टिफनेस पैदा हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए अवान कास्ट सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट दुनिया में कहीं पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक वाहिद एक ऐसी साइंस है कि जो इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी मर्ज़ पाए जाते हैं उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। आपने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज किया होगा, बहुत सारे डॉक्टरों के पास आप गए होंगे और मुसलसल इसकी दवाइयाँ खा रहे होंगे, लेकिन वो आपकी स्टिफनेस ख़त्म नहीं हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आप अवान कास्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रॉपर आप लेकर इस्तेमाल करेंगे, एक बोतल इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह ताला के फजल से एक बोतल के साथ इस्तेमाल करने से आपकी स्टिफनेस में कम अज़ कम, अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं तो कम अज़ कम 40% तक तो फ़र्क आ ही जाएगा। ये एक बोतल जो है ये कम अज़ कम 3 महीने चलती है और इसका तरीका इस्तेमाल जो है हर जुमरात और हर पीर 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करना होता है। ये स्टिफनेस जो होती है, चूँकि ये इतना आसानी के साथ नहीं आती है, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है और 20-25 साल लग जाते हैं इसको आपकी बॉडी को कमज़ोर करते करते, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करते करते, वहाँ पर सख्ती पैदा करने में। तो ये ठीक होने में भी टाइम लगता है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इस एक बोतल से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये एक बोतल जो आपकी है 3 महीने तक चलेगी और ये हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इसको मंगवाने का तरीक़ाकार जो है वो इंतहाई आसान है। दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके
بھی یہ میڈیسن آپ منگوا سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کر کے بھی آپ اس میڈیسن کو منگوا سکتے ہیں۔ پروگرام سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔